झूठ के घने कोहरे में सच अक्सर दम तोड़ देता है, लेकिन जहां साजिशों का जाल बुना जाता है वहीं से शुरू होता है नीट चक्रव्यूह। आज पर्दा उठेगा सोनपैरी गंजीमार की उस रात से, जिस गंजीमार की चर्चा मगर लोग में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में हो रहा है। शोर बयानों से हो सकता है, लेकिन समाधान केवल साक्ष्य से ही होता है। आखिर क्या है गंजीमार की जमीनी हकीकत, जो वन परिक्षेत्र उत्तर सिंहपुर मोदी के एक डिप्टी रेंजर के कार्य प्रणाली को सवालों के चक्रव्यूह में जकड़ दिया है। तथ्यों की कसौटी पर हर झूठ का नकाब उतरेगा, क्योंकि हमारे पास है हौसला सच दिखाने का। गंजीमार जमीन विवाद को लेकर देखिए हमारी यहाँ विशेष पड़ताल, सिर्फ और सिर्फ नीट चक्रव्यूह। कार बंटी सिन्हा के साथ नीट चक्रव्यूह देखना शुरू कर चुके हैं आप। धमतरी जिले के मोहदी वन परिक्षेत्र में पदस्थ एक डिप्टी रेंजर पर ग्राम पंचायत सोनपैरी के ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि डिप्टी रेंजर द्वारा ग्राम सोनपैरी के गंजीमार में अवैध खनन कर सैकड़ों पेड़ कटवा कर रोड निर्माण किया गया है। मेरा नाम बाल गोविंद साहू है, ग्राम सोनपैरी के निवासी हूँ। हम लोग अपने गांव में जंगल से घिरा हुआ 75 एकड़ के आसपास लगभग ज़मीन राजस्व लगानी भूमि है, और उसमें मुकुंद राव महाने डिप्टी रेंजर मोदी द्वारा सीमांकन के पूर्व सड़क बनाना, नाली खोदना या बिना प्रशासनिक स्वीकृति के बना स्टाफ डैम से गंजीमार तक सड़क निर्माण करवाना, ये सब उनके द्वारा किया गया है। इस पर गांव वालों का आपत्ति किया गया और फिर सीमांकन हुआ। सीमांकन के बाद हमारे राजस्व का जो ज़मीन है फॉरेस्ट के अंदर में कुछ हिस्सा चला गया है। उसी के संबंध में हम लोग कलेक्टर गए हुए थे, और कुछ हिस्सा में जो राजस्व के बीच में कुछ हिस्सा ज़मीन जो बचा है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इंक्रोचमेंट ना होकर के गांव वालों के द्वारा सुरक्षित करने पर मुकुंद राव महाने के द्वारा वन भूमि का हवाला देते हुए ग्रामीणों को धमकाने का प्रयास किया। शांति व्यवस्था गांव में बना रह करके माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए गए थे, और इसमें स्पष्ट रूप से बढ़िया जांच होनी चाहिए, यही मांग कर रहे हैं गांव वाले। किसानों को ज़मीन मिलने के बाद में जो ज़मीन जो बचा हुआ है उस ज़मीन को गांव वाले क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, सुरक्षित जैसे चारागाह है और अन्य जैसे शासन द्वारा किसी प्रकार की योजना जैसे पौधा लगाना एवं ये सब चीज़ करना। वो जो रोड जहाँ पे बना हुआ है, हाँ, तो उसको बताइए सर, जो रोड है और उसमें जो है पहले जो है किसान किस तरह से किसानी करते थे? इधर के किसान पहले किसान अपनी इच्छा से 2-4 लोग करते थे और पैदल आ जाके करते थे, इसमें रोड वगैरह नहीं बना था। अच्छा। हाँ, पैदल आ जाके करते थे। तस्वीरों के माध्यम से जो आप देख पा रहे हैं ये वही गंजीमार की जमीन है, जहां नीट चक्रव्यूह सच्चाई की तलाश और विशेष पड़ताल करने पहुंची। ये वही गंजीमार की सड़क है जिसमें ग्रामीणों के अनुसार हजारों पेड़ काट कर रोड निर्माण किया गया है। सवालों की स्थिति तब निर्मित होती है जब 19 जून 2025 को गंजीमार की जमीन को जब आरआई पटवारी द्वारा करीब 70 से 75 एकड़ भूमि का जब सीमांकन पूरे ग्रामीणों के बीच किया गया, तो क्या ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इसी रोड में हजारों पेड़ काट दिए गए हैं। अगर ग्रामीणों द्वारा बताया गया तो आरआई और पटवारी की जवाबदारी बनती है कि अपने उच्च अधिकारी और संबंधित विभाग को इसकी रिपोर्टिंग करें। और अगर ग्रामीणों द्वारा सीमांकन के समय नहीं बताया गया तो इतने दिनों बाद यह मामला अचानक सुर्खियों पर कैसे? क्या हकीकत में ग्रामीणों के बताए अनुसार हजारों पेड़ काटे गए हैं? मेरा नाम दादूराम साहू, ग्राम सोनपैरी कर रहे हैं। कलेक्टर और एसडीओ करा दे रहे हैं, और वहाँ रेंज ऑफिस में घलो दे रहे हैं हमन कागजात,
और वहाँ लाग बाद हमारा आश्वासन SDO द्वारा दीस तो ऐसे बिहान दिनिस आज तो तहसीलदार है, रेंजर है, डिप्टी है और SDO घलवारी से एक बारे में सब पूछताछ हुई। और रोड के बारे में भी बात बनहा से गंजीमार तक रोड बने हैं और 75 एकड़ ज़मीन है तो ओकर पूरा किनारे किनारे पूरा एक भार रोड है, वो गड्ढा है और कुछ ज़मीन पहले वो बगैर सीमांकन होए घेराव हो चुके से एक बाद ला हम ब्रेक करें और ब्रेक करे के बाद में ला ही करें तो फिर हम लगाने वाले जो ज़मीन है ना वो दिए गई। जो बचत ज़मीन है वो गांव सुरक्षा के लिए चलो अब बच्चे हैं तो वैसे गांव वाला में ही कुछ कर रहे थे तो मैं डिप्टी रेंजर वाहने ने मुकुंदराम वाहने ने ब्रेक कर दिया है। इसी वजह से हम लोग कलेक्टर पहुंचे थे। जो ज़मीन बचे हुए ज़मीन के क्या करना चाहते हो? वो गांव के सुरक्षा के लिए हम लोग उसको कर रहे थे। हाँ उसके बारे में कर तो बोल वन विभाग में है इस रंग को ज़मीन है बताइए समझ ला। अब हम तो अभी तक गांव वाले मन कितने एकड़ में जो है गांव की तरफ से किसानी करे थे ये गंजी मार के ज़मीन में? वो तो जितना अपन जो किसानी लगाने हैं वो तो कर रहे हैं सीमांकन होने के बाद में ना। अब इस साल अगला में हुई थे सीमांकन, पहले तो पड़त रही से वो सूखा हुआ थोड़ा सा बहुत पहाटा इसने पहले भी सूखा हुआ पटेल है मेघा वाला खेत वाला बहु है। मोर नाम झाड़ू राम साहू, ग्राम सोनपैरी, ग्राम पंचायत सोनपैरी का रहने वाला हूँ। देख रहे हो जहाँ से आए हो अब्बर पेड़ से मतलब जो खाले में अब हमारा आबादी यह ज़मीन है लगानी ज़मीन, वहाँ से यहाँ तक पूरा गंजी मार तक मतलब 2 किलोमीटर रोड बनाया हुआ है। उसको हम सभी लोग देख रहे हैं और कई वृक्षों कई प्रकार के झाड़ कटिंग हुआ है। अच्छा आप ये बताइए कि इधर जो है किसान लोग जो हैं हाँ। कितने वर्षों से जो है किसानी कर रहे हैं इधर के किसान लोग जो हैं? यहाँ के किसान पहले पूर्वज लोग करते थे, बीच में बंद हो गया था। और ये बताइए दादा ये जो रोड बना हुआ है हाँ। वो रोड में पहले धरसा था कि क्या था? नहीं तो धरसा नहीं था, यहाँ बंद कर दिया था। तो गांव वाला मांग किया तो ले दे के यहाँ कलेक्टर महोदय ने धरसा दिया है। अच्छा धरसा मतलब उसी धरसा से आना जाना हाँ, होता था हाँ। पहले गाड़ी का कि नहीं होता था? कि गाड़ी चलता था कि नहीं चलता था उस धरसा से? ऐसे छूट फूट चलता था। कौन कौन से गाड़ी चलता था? ऐसे फटफटी है, साइकिल है और ट्रैक्टर तो कभी कभार आता जाता होगा। हम तो यहाँ किसानी नहीं है तो क्या जानेंगे भैया, उतना ज़्यादा नहीं जान सकते। सोनपैरी के गंजीमार के मामले में जब हमने गांव के सबसे बुजुर्ग हमारी जानकारी के मुताबिक ग्राम सोनपैरी में उम्र में इससे बड़ा और कोई बुजुर्ग नहीं है। इस बुजुर्ग को अपनी गाड़ी में बिठाकर ग्रामीणों के साथ गंजीमार पहुंचे थे। जब हम इस बुजुर्ग से मामले को जानने का प्रयास किए तो उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। आप अपना नाम बताओ दादा। हेमू राम कंवर, अच्छा कहाँ के रहने वाला हो? सोनपैरी। सोनपैरी? हाँ। अच्छा ये अभी हम जो गंजी मार में बैठे हैं हाँ, है ना हाँ। ये जो पूरा गंजी मार के जो है ये जितना भी बॉर्डर ऐसे दिखत है हाँ। चारों तरफ ये जमीन ल बताते कि 70 एकड़ जो है जमीन हवे ऐसे करके। हाँ। आप मन का जानते हो हकीकत में 70 एकड़ है जमीन? हाँ वो तो यहाँ बैठन तब तो लगभग 50 एकड़ के लगभग तो चंद हेमंत चंद राकर अपन मोरे के। हाँ हाँ। और बाकी सब के अन्य किसान के है। 9-10 एकड़ सुखाऊ के है। अच्छा अच्छा। और है भैंस मुड़ी के मंडल मान तो के आप दूध मन ये गंजी मार में कतका दिन से किसानी करत हो? यही साल चालू करे हैं जब पटेल सुखाऊ पटेल लीस नहीं है। हाँ। वो काबिज करी से तेकर बाद कागज है सब करना चालू हुई से जैसे बिना नाम वाला मन है। दादा तो ये जो रोड बना है रोड हाँ। है ना हाँ। तो ये रोड के चारों तरफ जो है धरसा रही से का पहली किन्नी रही से का रही कैसे रही पहली? इसने गरवा आ गया वहू नहीं वन विभाग रोक देरी से। अच्छा। रोकिस तो गांव वाला मन मांग करी नहीं तो एक हफ्ता पूरा बस्ती आके गरवा आ जाए धरसल हमन बाउंड्री करे हैं। अच्छा। पथरा में। अच्छा अच्छा। तब वही में गाड़ी आए। हाँ हाँ का गाड़ी चली? वही ट्रैक्टर में पत्थर में धुकुर धाकर पाट पटा के लाने घुमा घुमा के जोते जैसे भी हाँ चलत रही से। जैसने चले तैसने। अच्छा ये इसने चारों तरफ घूमे? हाँ अब यहाँ आए तहन ले तो भूसी तहन ले घूम जाए खार में। ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर है।
गंजीमार की हकीकत जानने न्यूज चक्रव्यूह की टीम न सिर्फ ग्रामीणों से मिले बल्कि ग्रामीणों के साथ गंजीमार पहुंचकर हमने जमीनी हकीकत का जायजा भी लिया। कुछ ग्रामीण बोल रहे हैं कि गंजीमार में पहले धरसा था, ट्रैक्टर चलती थी, तो कुछ किसान बोल रहे हैं यहाँ कोई धरसा ही नहीं था। अगर गंजीमार की जमीन में पहले से ही धरसा था, ट्रैक्टर चलती थी और उसी में मुरूम डालकर रोड निर्माण किया गया है, तो पेड़ कहाँ से आ गया, यहाँ सबसे बड़ा सवाल है। ग्रामीणों के बताए अनुसार सच्चाई की तलाश में हमारी टीम गंजीमार से निकलकर सीधा उन किसानों से मिलने पहुंची जिस गंजीमार में किसान खेती करते हैं। ग्राम पंचायत सोनपैरी के ग्रामीण इस मामले को लेकर जो बोले वो सारी बातें हमने आपको सुनाई। अब यहाँ किसानी करने वाले किसान क्या कहते हैं, यहाँ बात भी आपको जानना जरूरी है। मेरा नाम दुर्गा पटेल है, परिवहन जा सकता कुछ कम, और पहले ना आने जाने में बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी सुविधा बन गया है रोड का, अब कोई टेंशन नहीं है, और रुक भी ना, कोई भी रुक नहीं करते हम लोग। अच्छा, पहले कैसे किसानी कर रहे थे? वह धरसा था कि क्या था पहले? धरसा। तो पहले क्या चलता था वहाँ? ट्रैक्टर वगैरह चलता था कि नहीं चलता था? चलता था, ट्रैक्टर चलता था वहाँ। और अभी जो है रोड बनाया गया है, तो उसी धरसा में रोड बनाया गया है कि कोई अन्य जगह रोड बनाया गया है? दो था, एक जंगल था, एक बाहर था। हाँ, तो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पहले झाड़ लगा हुआ था, तो झाड़ को काट करके रोड बनाए हैं करके। नहीं, उसमें कोई नहीं, झाड़ नहीं काटता कोई है। आप कितने वर्षों से जान रहे हैं उस ज़मीन को? मैं 2005 से। अब 2005 से और किसानी कर रहे हैं वहाँ? नहीं, 2006 में किया मैं किसानी। 2006 से किसानी कर रहे हैं। तो लोग तो बोल रहे हैं कि वहाँ जो है पेड़ लगा हुआ था, तो पेड़ को काटा गया है। नहीं काटा हुआ है। कितने एकड़ की किसानी आपका? मेरा कुछ कम 10 एकड़ है। एक किसान ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के बताए अनुसार हम एक और किसान से जमीनी हकीकत जानने पहुंचे। ये वो किसान है जिसका सोनपैरी के गंजीमार में 40 एकड़ की जमीन है। क्या कहते हैं यहाँ किसान, गौर से सुनिएगा। एक्चुअली क्या है, गंजीमार का जो ज़मीन है जिसमें वन विभाग ने धरसा दिया हुआ है, उसको वो तो 20 साल हो गया धरसा दिया हुआ है। उसमें से वहाँ पे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पब्लिक सारे आना जाना होता है। वहाँ पे एक भी झाड़ नहीं। कितने वर्षों से किसानी कर रहे हैं आप? 2010 से कर रहा हूँ, लिया हूँ तब से। 2010 से आप किसानी कर रहे हैं जी। तो आपकी किसानी करने से पहले वहाँ जो है कि किस तरह से किसानी होता था जब रोड नहीं था? तो मेरे जाने के पहले भी रोड था वहाँ। मेरे जाने के पहले बाकी किसान वहाँ पे खेती कर रहे थे। ट्रैक्टर चल रहा है, हार्वेस्टर चल रहा है, पब्लिक जा रहे हैं, सारे था उसमें। रोड था तो कैसा था रोड? धरसा मतलब जो दाने का धरसा होता है, 2 गाड़ी का धरसा, इस टाइप का रोड था। आजू बाजू झाड़ है, जी। सीधा बिल्कुल जितना गया ना उसमें एक भी झाड़ नहीं था। गंजीमार का यह मामला जांच के अधीन है। गंजीमार मामले की क्या है हकीकत, यह तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। जाते जाते न्यूज चक्रव्यूह को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी की बटन को दबाएंगे तो हमारा अगले वीडियो की सूचना आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।